हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। नवरात्र के दिनों के चौथे नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम लोग बिना किसी देरी के आज का रिएक्शन वीडियो जल्दी शुरू करेंगे। सो आज के रिएक्शन वीडियो में जैसे कि मैंने कल अपना टॉपिक जहाँ पे एंड किया था वहाँ से हम अब आगे रिज्यूम करेंगे। तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ सपना के कल के व्लॉग के ऊपर। सपना के मूड स्विंग, सपना का ये दानी बिहेवियर आखिर कब तक और कितने कितने लोग इस चीज़ का भुगतान करेंगे, राइट। तो इसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने अपने विचार, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ना कि इस टॉपिक पे और इस रिएक्शन पे ना कमेंट्स आने बहुत ज़रूरी हैं। दिखना बहुत ज़रूरी है कि आम जनता जो प्यार करते हैं वो क्या फील कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है। इसीलिए हर वो इंसान जो सपना से प्यार करता है, सपना के लिए कंसर्न है, उसको सपोर्ट करता है, प्लीज़ आप सब कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ अपने दिल की बातें ज़रूर यहाँ पे लिखना, ठीक है। लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं आप लोगों के साथ आने वाली हूँ। आप सब लोग करवा चौथ के लिए एक लिपस्टिक का शेड पूछ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आप लोगों का ना करवाते हुए मैं आपको ये लिपस्टिक रिकमेंड करूँगी। मामा अर्थ की ये लिपस्टिक है, शेड है चेरी पंच 11। अब ये हालांकि न्यू पैकेजिंग में आने लगी है, लेकिन ये अल्टीमेट कलर है, बहुत ही मज़ेदार कलर जो आपका हर आउटफिट के साथ चला जाएगा। मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने बहुत यूज़ ये किया है। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। और आप लोग एक लिप बाम भी मैं यूज़ कर रही हूँ, डॉट एंड की का कर रही हूँ। उसको यूज़ करने का रीज़न ये है गाइस, क्योंकि इसमें 50+ SPF है जो कि हमारे लिप्स को बहुत हाइड्रेट भी रखता है। और ये देखिए मेरा ये भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको दोबारा से ऑर्डर करने वाली हूँ। तो आप डॉट एंड की का लिप बाम, ये वाला लिपस्टिक और आई शेडो भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कोई आई शेडो पैलेट आप ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, रिकमेंड करूँगी। इसके अंदर मैंने जब ये लिया था तो 18 शेड मुझे मिले हैं, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि इतनी ही रेंज में आपको 24 शेड्स का ये रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट मिल रहा है। तो इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी। जब ये बाइंग मैंने करी है ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने इसके डबल रेट पे करे हैं और अभी ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर लो। ऑल्सो ये कुर्ता भी अब स्टॉक में आ गया है। आपने मुझे अक्सर ये कुर्ता पहने हुए देखा होगा, बहुत बार लिंक भी मांगा है, लेकिन ये तब तक स्टॉक में नहीं था। तो मैंने अभी चेकआउट करा है कि ये स्टॉक में वापस आ गया है, हर एक साइज़ में अवेलेबल है। ये इसकी फुल लेंथ फ़ोटो आपको मेरी कम्युनिटी पर भी शेयर मिल जाएंगी और कॉमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएंगे। मस्ट बाय चीज़ है गाइस। चलिए फिर इसी के साथ रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो हमारी सपना जी के अंदर वापस से एक देवी एंटर हो गई हैं, वापस से उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वापस से इमोशंस ने उनको घेर लिया है। कहीं ना कहीं इतने ऑलमोस्ट साल भर होने को आया है, साल भर में जो जो चीज़ें उनके साथ हुई वो भूलती चली जा रही हैं और अचानक से वो चाहती हैं कि अब कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना कहे। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि ना तो सपना के बोलने की वजह से किसी ने यहाँ पे बोला, वो किसी को बोलने नहीं गई कि मेरे लिए बोलो। ये ऑडियंस का प्यार था, सपोर्टर का प्यार था। अगर मैं बोलूं कि 40% सपना के लिए था, तो ये प्यार 60% उसकी बच्चियों के लिए था। तो ये जो सपोर्ट करते हैं ना लोग, और ये जो ऑडियंस सपोर्ट करती हैं, प्यार करती हैं, ये इसीलिए करती हैं क्योंकि उनका मन करता है। प्यार कभी किसी से ख़रीदा नहीं जाता, आप प्यार किसी का खरीद नहीं सकते। तो अभी तक जितना भी ऑडियंस ने फाइट करा या कितना भी लड़े या कितना भी प्यार बरसाया, वो अपनी मर्ज़ी और अपनी इच्छा अनुसार बरसाया। और सपना कल वीडियो में आती है और बोलती है कि गिफ्ट के तौर पे मुझे ये दे दो कि चीज़ें ख़त्म कर दो। क्या लगता है कि ये वाला बलिदान देने के बाद भी आपको एक अच्छी बहू का टैग मिल जाएगा? जी नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर आप अपना सर भी कटा दो और तब भी ये बोल दो कि मुझे अब बोल दो कि मैं एक अच्छी बहू हूँ, या मैं एक अच्छी माँ हूँ, या मैं एक अच्छी बीवी हूँ, या ये सब छोड़ो मैं एक अच्छी इंसान हूँ, तो जिन्हें आपको अच्छा नहीं समझना होगा वो आपके कटे हुए सर पे भी 100 तरीके के नाक नुक्स निकालेंगे, वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो आखिर किसके लिए और आखिर क्यों, किसके लिए अच्छा बनना है और क्यों अच्छा बनना है? एक अच्छाई ससुराल छोड़ते हुए दिखाई, उस अच्छाई का परिणाम ये मिला कि उस अच्छाई दिखाने के चक्कर में तब से सोशल मीडिया पर आज तक धज्जियाँ ही उड़ रही है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट लिए, कौन कौन से दिन नहीं देख लिए, दोस्त दुश्मन बन गए, पड़ोसी दुश्मन बन गए, साथ में है कौन आज की डेट में?
कौन है आज की डेट में साथ? कोई नहीं, अकेली हो। एक बार उस समय पे दान पुण्य करके आई और आज तक उसका भुगतान कर रही हो, और अब जो सोशल मीडिया की कमाई हुई जनता है आज उनको भी दान में दे रही हो। तो अपने साथ रखोगी किसे? तुम्हारे साथ रहेगा कौन? बोलने वाला कौन बचेगा तुम्हारे लिए? इतने ज़्यादा इमोशंस ना तब इन्वेस्ट किए जाते हैं जब उन इमोशंस का आपको कोई फ़ायदा मिले, कोई तो फ़ायदा मिले। वहाँ पे इंसान झुकता है, और बार बार सपना के यही इमोशंस ना उस पर हावी पड़े हैं। हृदय परिवर्तन हो गया, अचानक से याद आ गया कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं सुन सकती। अचानक से याद आ गया, क्या कभी ये वाला इमोशन किसी और के दिल में, दिमाग में, कहीं पे भी आया कि एक बहू भी इतना नहीं सुन सकती, एक भाभी भी इतना नहीं सुन सकती, एक दोस्त भी इतना नहीं सुन सकती? जब किसी ने फ़िक्र करी नहीं, किसी ने फ़िक्र करी नहीं, किसी रिश्ते की फ़िक्र नहीं करी, तो आपको आज फ़िक्र किस बात की आ गई? क्या लगता है ये लवी डवी बातें करने से ननद का प्यार वापस मिल जाएगा, वो छोटी बच्ची वापस आ जाएगी? क्या लगता है ससुराल वाले वापस बुला लेंगे, वापस से बहू का वही मान सम्मान दे देंगे? अपने दिल में इस चीज़ के लिए हामी भर लो कि ये चीज़ें पॉसिबल अब हो ही नहीं सकती। पहले हम लोग खुद बोलते थे कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, तो उसके बाद रिटेलिएशन में पता है क्या मिलता था हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसे एक हो जाएंगे। एक ससुर पे इतनी गंदी गंदी बातें कर दी, एक माँ पे इतनी गंदी गंदी बातें कर दी, अपने ससुराल पे इतनी गंदी गंदी बातें कर दी, कैसे जाएगी वहाँ पे? ये तो वहाँ पे सेफ़ ही नहीं रहेगी, इसके साथ तो वहाँ पे ऐसा हो जाएगा। लेकिन उस समय पे किसी का इस बात पे ध्यान नहीं गया कि अगर यहाँ पे ससुर पे एलिगेशन लगे तो वहाँ पे उस छोटी बच्ची ने तो सपना के भाई पे भी एलिगेशन लगाए थे, सेम एलिगेशन लगाए थे। तो आज किस मुंह से या किस भी चीज़ से ये फील कर सकते हो या ये सोच सकते हो कि एक सीरियसली कोर्ट कचहरी तक मैटर पहुँचाने के बाद एक औरत पुलिस थाने के बाद रो रो के वीडियो बना रही थी, तब भी कोई पलट के मदद करने के लिए नहीं आया कि चलो हमारे बेटे के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ी है, साथ में आ जाते हैं। नहीं आया। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कोई सामने नहीं आया। घर में कान्हा जी आए, इससे बड़ा पर्व क्या हो सकता है? वहाँ पे आके सीधा मना कर दिया गया। तो सपना कितनी बार तो झुकेगी, कितनी बार तो माफ़ी मांगनी है, और कितनी बार अच्छा बनने की कोशिश करनी है, और अच्छा बनना किसके लिए है? इस तरीके से धीरे धीरे आप अपने प्यार करने वालों का विश्वास खो देंगी, जो आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए प्यार करते हैं। आपके किसी बलिदान का यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, आपके लिए 4 बातें बोलने के लिए और मिल जाएगा। सपना ने सपोर्ट नहीं किया तो सपना ने अपने सास ससुर के लिए कुछ नहीं बोला, सास के लिए नहीं बोलती तो अपने पति के लिए बोल देती। कभी कोई ये समझने की कोशिश नहीं करता कि आज चीज़ें हुई तो आप सामने वाले से आज ही उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन क्यों करते हो। क्या किसी ने ये बोला कि सपना के हाथ पे चोट लगी है? सपना तुम्हारा हाथ कैसा है? तुम्हारे हाथ का दर्द कैसा है? सपना तुम वीडियो में आई, तुम रोती हुई दिख रही हो, तुम तो 1 हफ्ते पहले बर्थडे की तैयारियां कर रही थी, तुम्हारा बर्थडे क्यों नहीं मना? तुम्हारा बर्थडे क्यों नहीं मना? सपना ऐसा क्या हुआ? सपना तुम्हारा हाथ टूटा है, तुम रेस्ट कर रही होगी, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा ये था, अरे हाथ टूटा है तो टूटने दो, फ्रैक्चर ही तो है, आम होते रहते हैं सबकी ज़िंदगी में। सब चीज़ छोड़ो, सबसे पहले अपनी सास के लिए स्टैंड लेने आओ, बाकी सब चीज़ें साइड में रखो। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है वो सब सेकेंडरी है, प्राइमरी मुद्दा तो यही है, और ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले यहाँ पे आके बोलो। और अगर इंसान 3-4 दिन बाद आके बोले, 3-4 दिन बाद आके बोला ना सपना ने, उसका भी क्या रिजल्ट मिला? किसी के हृदय परिवर्तन कर पाई सपना? आई यहाँ पे आके बताया, बोला कि मेरा, पहले भी बोला था कि मेरे पति की 2 शादियाँ नहीं हो रखी हैं, ये बात पहले भी क्लियर कर दी थी। कल फिर क्लियर करी कि वो सौतेले बेटे भी नहीं है, तो उसमें भी किसी का हृदय परिवर्तन हुआ। तब आना चाहिए था, अब क्यों नहीं आई? अब आना चाहिए था, तब क्यों नहीं आई? हर कोई इंसान यहाँ पे चाहता है कि मेरे वक्त अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार सामने वाला आके कुछ बोले, और सामने वाला उसी इच्छा अनुसार अगर आके काम नहीं करता है, थोड़ा आगे बोल देता है, थोड़ा पीछे बोल देता है, तो अब नहीं बोलना था, अब तो माँ ने बोल लिया।
तो माँ पहले बोले या बीवी बाद में बोले या बीवी बाद में बोले या माँ पहले बोले, बात तो एक ही है। दोनों ने बोल के इस बात को तगड़ी मोहर लगा दी कि जो कहानियाँ यहाँ पे बुनी जा रही थी वो बेबुनियाद है, वास्तविकता से उस कहानी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी उसने बोल के भी गलती करी, नहीं बोल रही थी तो उसको तब भी गलत बोला जा रहा था। इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में यूट्यूब से पीछे क्या क्या दिक्कतें झेल रही होगी, हेल्थ इश्यूज़ झेल रही है, हाथ में चोट लग रही है, इस चीज़ से लेना देना कुछ भी किसी को नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सपना को तो यहाँ पे आके अपने ससुराल वालों के लिए महान बनना है, आके महान बनना है, आके शांति का झंडा लहराना है। ये शांति तुम्हारे लिए कभी भी नहीं हो पाएगी। तुम चाहे यहाँ पे किसी के हाथ जोड़ लो, हो सकता है कि तुम्हारे कहने पे, हो सकता है क्या, डेफिनेटली तुम्हारे कहने पे तुम्हें चाहने वाले ज़रूर रुक जाएंगे। वो ज़रूर रुक जाएंगे कि ये बात सपना ने बोली है और अगर उसको नहीं चाहिए तो हम ज़रूर रुक जाएंगे। लेकिन अपने लिए नफ़रत करने वालों की नफ़रत घटा पाओगी? कितना त्याग यहाँ पे दे दो, अपने लिए नफ़रत घटा पाओगी? जो कमेंट सेक्शन में तुमको नफ़रत दे के जाते हैं वो नफ़रत घटा पाओगी ये बलिदान दे के? हाँ, आज उन लोगों की बेइज्जती ज़रूर हुई है, आज उन लोगों को इंसल्ट ज़रूर फील हुई है जो बिना किसी स्वार्थ के सपना के लिए लड़ते थे, बिना किसी स्वार्थ के एक माँ को देखते थे, एक सिंगल लेडी को देखते थे और उसके लिए इमोशंस उनके अंदर चलते थे। उनको ज़रूर बुरा लगा होगा कि हम कभी एप्रिसिएशन के भूखे नहीं है कि आके हमारे सपोर्टर जय, हमारे सपोर्टर जय, ये वाली तारीफ़ करो। लेकिन जिस तरीके से कल उनको चुप रहने के लिए बोला गया, उनको बुरा लगा है। मैं तो अपने आप को उनकी गिनती में नहीं रखती, मैं अपने आप को उनकी गिनती में नहीं रखती, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है इतना प्यार, इतना सपोर्ट। तो 100 बात की एक बात कि जब आपने बोलने को किसी को नहीं कहा तो मुझे लगता है कि रोकने का हक भी आपको नहीं है। अगर आपके कहने पे कोई बोले तब आप किसी इंसान को रोक सकते हैं, लेकिन जब हर कोई इंसान अपने इच्छा अनुसार निस्वार्थ भाव से कोई चीज़ कर रहा है तो उसका राइट सपना आपको तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि बाकी चीज़ें ठीक है, यहाँ पे उसकी भावनाएं भी दिख रही थी कि एक माँ अपने बच्चे को कुछ भी बोल सकती है, लेकिन अगर कोई बाहर वाला बोले तो एक माँ को बुरा लगता है, एक माँ को बुरा लगता है। तो यहाँ पे पता है क्या दिखा है कि आपने अपने प्यार करने वालों से ऊपर उन लोगों को रख लिया जिन लोगों की वजह से आज आप इस स्थिति पे हैं। आज आपने उनको सबसे ऊपर रख लिया, आज उनके लिए आप यहाँ पे आई, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भूल गई कि जिनको आप रोक रही हैं, जिनको आप मना कर रही हैं, वो तब भी आपके साथ थे, वो आज भी आपके साथ हैं और वो आई एम श्योर कि आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन आपने उन सब से ऊपर उन लोगों को रखा जिन लोगों ने क्या से क्या दिन दिखाए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, राइट। तो बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ पे नहीं बोलना चाहती, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स, अपने अपने इमोशंस हैं। सपना के अंदर जो आया उसने अपनी वीडियो में वो बोल दिया और हमारे अंदर जो आ रहा है, मेरी ऑडियंस के अंदर जो आ रहा है, क्योंकि ये सारी शिकायत मेरी खुद की ऑडियंस की भी है, उनको भी इस बात का बुरा लगा। तो डेफिनेटली मैं अपनी ऑडियंस के बिहाफ में उनका मैसेज कन्वे करूँगी कि मेरी ऑडियंस को ये सब चीज़ें बोलना, इस तरीके से फेवर लेना पसंद नहीं आया, क्योंकि जहाँ से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे किसी भी तरीके का किसी भी वजह से बोलना ज़रूरी नहीं होता। जब आपके अच्छे बुरे किसी हाल में कोई बोलने नहीं आया तो आपको भी किसी के अच्छे बुरे हाल में किसी के कुछ भी कन्विंस करने से कभी भी बोलने नहीं आना चाहिए था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।